देखिए आज अपन हिंदी का जो लेसन प्लान है उसका प्रकरण है नादान दोस्त। अब नादान दोस्त प्रकरण के बारे में अपन विस्तार से पूरा लेसन प्लान तैयार करेंगे, जिसकी समयावधि 35 मिनट है और ये छठी क्लास का है। ये मेरे द्वारा बनाया गया लेसन प्लान है, जिसको आपको स्टेप टू स्टेप सभी उद्देश्यों का ज्ञान होगा और इसमें कौन सा चार्ट बनाना है, इस सभी का आपको ज्ञान प्राप्त होगा। पहला देखिए आप ज्ञानात्मक उद्देश्य। पहला उद्देश्य है आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य, आपको भाषा के तत्वों का ज्ञान। इसमें स्पष्टीकरण में आपको भाषा के तत्वों का ज्ञान। अब अपेक्षित व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा। अब इसमें देखिए कि विद्यार्थी गद्यांश में आए हुए भाषा के तत्वों का प्रत्यय स्मरण एवं प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। तो इस प्रकार से आपको दूसरा अपना उद्देश्य है अर्थ ग्रहण उद्देश्य। अब इसमें आपको सुनकर अर्थ ग्रहण प्राप्त करना है। अब विद्यार्थियों का गद्यांश और मनोयोग पूर्ण योग ये सब इसमें आपको ढूंढना है। तीसरा जो उद्देश्य है आपका अभिवर्ती। अभिवर्ती इसमें दो प्रकार के, एक तो मौखिक अभिवर्ती और लिखित अभिवर्ती, दोनों के आधार पर आपको विद्यार्थियों को क्या अपेक्षित व्यवहार करना है ये देखना है। चौथा है कौशलात्मक ज्ञान, इसमें आपको चार्ट बनाना है। उसके बाद में पांचवा है अभिवर्ती विश्लेषण आएगा, इसमें जो नादान दोस्त है उसका विश्लेषण आएगा। छठवां नंबर का है आपका अभिवर्ती, इसमें आपका सकारात्मक है। इसमें विद्यार्थियों के द्वारा क्या सकारात्मक की कंठस्थ आपको याद करना है। इसके बाद आएगा आपका अनुदेशात्मक सामग्री। अब इसमें आपको क्या ले जाना, चार्ट डस्टर जैसे सहायक पुस्तक चार्ट आदि आपको ले जाना है। ये पूर्व ज्ञान, फिर उसके आधार पर पूर्व ज्ञान आपको पढ़ाना है बच्चों को। फिर उसके बाद में उद्देश्य ये है आपका उत्प्रेरणात्मक उपकरण। अब इसमें उत्प्रेरणात्मक उपकरण में क्या आता है, इधर शिक्षक के द्वारा छात्र अध्यापिका की क्रिया होती है और इधर विद्यार्थियों की क्रिया होती है। जैसे पहला क्वेश्चन है पांडवों में धनुर्धर विद्या में कौन निपुणता, अर्जुन। फिर अर्जुन से क्वेश्चन होगा, अर्जुन के सारथी कौन थे, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के सुदामा से क्या संबंध थे, सखा। सखा शब्द के पर्यायवाची शब्द बताइए, तो दोस्त मित्र। इस प्रकार से फिर नादान दोस्त आ गया या मित्र आ गया, तो नादान दोस्त के बारे में आप क्या जानते हैं, ये आपका सकारात्मक समस्यात्मक क्वेश्चन है। इस प्रकार से 5 क्वेश्चन आते हैं। फिर आप देखिए पाठ्याभिसूचना, इसमें विद्यार्थियों को हम पाठ से संबंधी कहानी के बारे में पढ़ाएंगे। फिर पाठ का विकास, इस पाठ के विकास में हमें क्या क्या प्रदर्शन करना है, किस विधि का अपनाना है, इसका अपन ध्यान रखेंगे। अगला है चौथा नंबर का जो पेज है अपना, उसमें शिक्षण बिंदु, जिसमें आपको बच्चों को आदर्श वाचन कराना है। क्या कराना है बच्चों को, आदर्श वाचन। अब छात्र अध्यापिका क्या करेगी, ये आपको ये याद रखना है। इसमें विद्यार्थी की क्रिया, तो ये तीनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इधर श्यामपट लिखना। फिर अनुकरणात्मक वाचन, फिर अशुद्धि संशोधन, फिर बोध प्रश्न। अब बोध प्रश्न भी वही 5 प्रश्न होते हैं जो नादान दोष से संबंधी हैं। अगला, अब जो आप इसको देखिए पहले, जो ये चार्ट लगा हुआ है यहाँ पे चार्ट, ये चार्ट इस पेज में, ये चार्ट हम आपको विस्तार से भी दिखाते हैं। देखिए ये वाला चार्ट है, इसमें जो नादान दोस्त की उसकी पूरी कहानी का सारांश, इसमें कि कैसे और श्याम दोनों बहन भाई थे। इस प्रकार से आपको पूरी वो चार्ट में लिखे छोटा सा बना के और लिखना है। अगला पेज, शिक्षण में कठिन निवारण शब्द 5वां नंबर का आपका। फिर आपको मौन वाचन, फिर विचार विश्लेषण प्रश्न, तो ये सब आपको एक पेज में सेट करनी। उसके बाद में शब्दों का पर्यायवाची भ्राता यानी भाई, उसका अर्थ, शब्दों के अर्थ, एक ब्लैक बोर्ड लगाना छोटा सा। उसके बाद में पाठ का सारांश है। और यहाँ पे जो चार्ट लगा हुआ है
वो आपको भी हम दिखाएंगे। देखो ये वाला वो चार्ट है, आप अच्छी तरह देखिए इसमें नादान दोस्त का उसकी जो मित्र हैं वो इसको पकड़े हैं टेबल को, ऊपर जाके अंडों को जो भी है वो रख रहा है। तो इस प्रकार से आपको छोटा सा चार्ट बना के वहाँ पे लगाना है। अब इसमें लास्ट में आते हैं मूल्यांकन प्रश्न के। आपको मूल्यांकन प्रश्न लिखने रहते हैं। इसमें एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। इसमें 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। उसके बाद में रिक्त स्थान वाले 2 प्रश्न इसके हैं रिक्त स्थान के। उसके बाद में अति लघुत्रात्मक प्रश्न होते हैं जो 2 क्वेश्चन इसके भी लेने पड़ते हैं। उसके बाद में बच्चों को क्या गृह कार्य दोगे आपको नादान दोस्त पाठ में जितने भी शब्द आ रहे हैं उनको लिखने का आपका कार्य दोगे। तो ये जो मूल्यांकन प्रश्न है ये आपको ब्लैक बोर्ड पे भी लिख के पूरा ले जाना पड़ता है, लास्ट में बच्चों को दिखाना पड़ता है। तो इस प्रकार से आपका संपूर्ण लेसन प्लान पूरा हुआ। बने रहिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी एक एक पेज को आप लेसन बना सकते हैं।